वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे पाइथन लाइब्रेरीज़ के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पाइथन की लाइब्रेरी के बारे में देखा कि पाइथन लाइब्रेरी क्या होती है और कितने तरह की होती है। हमने दो लाइब्रेरी के बारे में एक शॉर्टली डिस्कशन किया। क्लियर। अब हम आज उसके आगे की लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ होती है और वो कितनी तरीके से क्या करती है, काम करती है। ठीक है, चलिए तो अब हम आज पहली लाइब्रेरी के बारे में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ दिस लाइब्रेरी इज numpy। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ numpy। numpy होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ numpy। व्हाट इज numpy? तो देखिए, NumPy is numerical Python is a perfect tool for scientific computing and performing based and advanced area operations। इसी डेफिनेशन को हिंदी में अगर देखें तो NumPy न्यूमेरिक पाइथन वैज्ञानिक कंप्यूटर और बुनियादी और उन्नत सारणीय संचालन के लिए एक आदर्श उपकरण है। मतलब NumPy क्या है बच्चों? तो एक न्यूमेरिक पाइथन, NumPy का फुल फॉर्म जो होता है वो न्यूमेरिक पाइथन है, जो एक परफेक्ट टूल है किसके लिए बच्चों? साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए और एडवांस कंप्यूटिंग के लिए। किसके लिए? अरे ऑपरेशंस के लिए। अब बच्चों आप अरे से अभी अनभिज्ञ हैं। अगर आप 11th में देखें तो आपको अरे का बहुत अच्छा चैप्टर्स दिखेगा जिसमें आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम NumPy की और एक डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, द लाइब्रेरीज ऑफर्स मेनी hand features performing operation on an array and matrix in Python. It helps to process array that store values of the same data type and make performing math operation on array and their vectorization easier in increase performance and accelerate the एग्जीक्यूशन टाइम। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं बच्चों। पुस्तकालय पाइथन में एक सारणी और मैट्रिक्स पर संचालन करने वाली कई आसान सुविधाएं प्रदान करता है। यह उन सारणियों को संसाधित करने में मदद करता है जो समान डेटा प्रकार के मूल्यों को संग्रहित करते हैं और सारणी अनेक वैश्वीकरण पर गणित के संचालन को आसान बनाते हैं। वास्तव में NumPy सारणी प्रकार पर गणितीय कार्यों का व्यक्तिकरण प्रदर्शन करता है जो बढ़ाता है कि निष्पादन समय तेजी से हो रहा है या नहीं। मतलब कि बच्चों NumPy क्या होता है? तो ये एक लाइब्रेरी और एक ये फीचर्स है एन अरे का, जिसमें मैट्रिक्स की सारी चीज़, पाइथन में मैट्रिक्स की सारी चीज़ों को हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स टू प्रोसेस द अरे टू स्टोर द सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप में हम बहुत सारे डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते, उसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते। सेम एक जैसे डेटा को भी हम उसमें क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते। नेक्स्ट ये वेक्टराइजेशन है जो डेटा को इजीली एक्सेस करता है एंड परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, और हमारे एग्जीक्यूशन टाइम को क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है स्टूडेंट? NumPy है। क्लियर। चलिए, जो अरे की चीज़ों को डेटा में क्या करता है? न्यूमेरिकल फॉर्मेट में क्या करता है? स्टोर करता है। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, मेटापॉलिटलिब। अब मेटापॉलिटलिब क्या होती है? तो देखिए, this is the standard data science library that helps to generate data visualization such as a two-dimensional diagram and graphs, histogram, scriptol, and non-certain coordination graph, Cartesian coordination graph. Metapolitable is one of those plotting libraries that are generally used in a data science projects. It provides an object oriented API and
API for embedding plots into applications। ठीक है बच्चों, इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। यह एक मानक डेटा विज्ञान पुस्तकालय है जो आयामी आरेख और ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट या गैर कार्टेशियन निर्देशांक ग्राफ है जैसे डेटा विजुअलाइजेशन उत्पादन करने की मदद करता है। उन प्लॉटिंग पुस्तकालयों में से एक है जो डेटा विज्ञान परियोजनाओं में वास्तव में उपयोगी है। यह अनुप्रयोगों में भूखंडनों को एम्बेडेड करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API प्रदान करता है। इट मीन्स बच्चों कि मेटापॉलिटी क्या है, तो ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आप बोलते हैं ये डेटा साइंस की लाइब्रेरी है जो हेल्प करती है काय के लिए, जनरेट डेटा विजुअलाइजेशन, जो डेटा को क्या करती है, विजुअलाइज करती है। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, ग्राफ का, हिस्टोग्राम का या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है जो कि क्या करती है, डेटा को प्लॉटिंग करती है, लाइब्रेरी में ड्राइग्राम बनाती है। और इससे डेटा साइंस है तो डेटा को प्रोजेक्ट जो करते हैं, डेटा के नए नए प्रोजेक्शन जो बनाते हैं उसमें डेटा साइंस के उनको हेल्प मिलती है। ये प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API जो किसी भी चीज़ को क्या, किसी भी एप्लीकेशन को क्या करती है, प्लॉट करती है। इन शॉर्ट वर्ड में मैं बताऊं अगर बच्चों की ये लाइब्रेरी क्या काम करती है, तो ये एक ड्राइंग लाइब्रेरीज के नाम से भी जानी जाती है जिसमें हम जो भी हमारा डेटा होता है उसको प्लॉटिंग के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू, है ना। और अगर हम बात करें कि जितने भी टाइप्स के ग्राफ्स बनते हैं, जो नई चीज़ें होती हैं जिसको डिफाइन करते हैं, वो हमें ये लाइब्रेरी क्या करके देती है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन और नए नए ग्राफ्स को बताना, कोई पर्टिकुलर आपके पास डेटा है उसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना, है ना। तो ये एक लाइब्रेरी इस पे क्या करती है, काम करती है। इसके साथ अगर मैं एक शॉर्ट एग्जांपल्स दूँ बच्चों, तो जैसे हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं और कोई मैचेस देखते हैं, है ना, तो वहाँ पे कितने बॉल्स है, कितने विकेट से, कितने रन हैं, ये सारी चीज़ें वो आपको पूरा एक ग्राफ के थ्रू करके क्या करके बताता है, तो वो इस लाइब्रेरी के मदद से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ यहाँ पर अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट तरह की लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप सो कि ये लाइब्रेरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है क्योंकि इस लाइब्रेरी का हमें सबसे ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, चलिए लास्ट लाइब्रेरी जो है बच्चों स्क्रिप्ट पाई, SCI पाई या स्क्रिप्ट पाई या स्क्रिप्ट पाइथन लाइब्रेरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं शॉर्ट में फॉर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए क्या है, तो देखिए दिस यूजफुल लाइब्रेरी इंक्लूड मॉड्यूल्स फॉर लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रेटेड, ऑप्टिमाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना। Its main functionality was built upon NumPy, so its array make use for this library. Works great for all kind of scientific programming projects, science, mathematics and engineering. ठीक है, इसी डेफिनेशन को बच्चों हाँ हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए इस उपयोगी पुस्तकालय में रैखिक बीजगणित, एकांकी अनुकलन और सांख्यिकी के लिए मॉड्यूल शामिल है। इसकी मुख्य कार्यक्षमता NumPy पर बनाई गई थी, इसलिए इसकी सारणी इस लाइब्रेरी का उपयोग करती है। स्क्रिप्ट पाई सभी प्रकार की वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग परियोजना, विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग के लिए बढ़िया काम करती है। मतलब ये लाइब्रेरी क्या करती है बच्चों, तो ये जो लाइब्रेरी है ये लीनियर अलजेब्रा है जिसमें इंटीग्रेट करना, ऑप्टिमाइज़ करना, मतलब स्टैटिस्टिक्स के जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी काम हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं या प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो SCI पाई से लाइब्रेरी से हो जाते हैं। ये ग्रेट बहुत अच्छी
और साइंटिफिक प्रोग्रामिंग पैकेज की लाइब्रेरी है, जिसकी मदद से हम बहुत सारे काम को क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से कर सकते हैं। ये साइंस की एक मैथमेटिकल और इंजीनियर इस चीज़ को जो मैथमेटिकल पाइथन की लाइब्रेरी होती है और जो साइंटिफिक लाइब्रेरीज़ होती है या मैथमेटिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बच्चों इस लाइब्रेरी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये भी एक तरीके की लाइब्रेरीज है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं पाइथन लाइब्रेरीज में। अभी तक हमने जो लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस किया है स्टूडेंट, वो सारी लाइब्रेरी आपको बुक में दे रखी है, उससे अपन को और अच्छे से भी डिस्कस करना है। अब मैं कुछ और लाइब्रेरीज के नाम आपको बताती हूँ जो कि बुक में नहीं है बट एट प्रेजेंट वो काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे देखिए पांडाज है ना, थेनोज है, प्लॉटीज है, नमपाई है, पाइट्रच है ना, मेटापॉलिटेबल ये तो अपन ने देखा है, स्क्रिप्ट लर्निंग है ना, टेंसरफ्लो है और पाइथन से। तो ये कुछ ऐसी लाइब्रेरीज है, जैसे हमने बात करी थी कि 1,37,000 लाइब्रेरीज़ है, बट उसमें हमने कुछ लाइब्रेरीज़ के बारे में डिस्कस किया, और भी हम लाइब्रेरीज़ के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये मैंने कुछ आपको एडवांस लाइब्रेरी के बारे में समझाया। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। आज हमने पाइथन की लाइब्रेरीज़ के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।